आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा 1799 पद का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी को 18 जनवरी को तो 18 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट जो हुआ था सेकेंड शिफ्ट उसमें साइंस के टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन सभी साइंस के 16 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का एक जैविक घटक है। पारितंत्र का जैविक घटक अगर इन चारों में अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा पौधा, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। और उसका कारण दिया हुआ है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को भी दर्शाता है। तो ये कारण और अभिकथन दोनों एक दूसरे से मैच करता है, अर्थात अभिकथन जो दिया हुआ है और उसका कारण जो है दोनों ही सही है, तथा कारण जो है स्पष्टीकरण भी कर रहा है, अर्थात ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। डी, ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केमिस्ट्री का प्रश्न है ये कि एथेनोइक अम्ल के विषय में निम्नलिखित सही कथन को पहचानिए। एथेनोइक अम्ल के बारे में जो है यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है और चारों में से बोल रहा है इनमें से कौन कौन सही है, उन सभी को आप पहचानिए। तो इसमें कथन 1 है कि पानी में एथेनोइक अम्ल के 5 से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है, जो बिल्कुल सही बात है। अगला कथन है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, ये भी सही बात है। तीसरा कथन है कि ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, तो ये भी राइट है। चौथा है यह कीटोन समजातीय श्रेणी का अम्ल है, ये गलत है, अर्थात 1 2 3 इसमें जो है सही हो जाएगा। 1 2 3 सही है, इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है। तो गैस का गुण नहीं है, तो गैस का गुण नहीं है अगर बात किया जाए तो देखिए ऑप्शन डी में जो है कि गैसों का निश्चित आकार होता है। तो गैसों का निश्चित आकार होता ही नहीं है, अर्थात गैसों का निश्चित आकार इसमें दिया हुआ है कि गैसों का निश्चित आकार होता है, लेकिन ये तो नहीं होता है। और इसमें बोल रहा है कि गुण नहीं है, तो अर्थात ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अर्थात गैसों का निश्चित आकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए गलत कथन को पहचानिए। विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए गलत कथन को पहचानिए। इसमें गलत पूछ रहा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण जब होगा तो उसमें इनमें से कौन सा रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। देखिए कि धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाता है, और यही इसमें जो है गलत कथन है, और जो गलत है वही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा जा रहा था, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलाइए। तो कॉलम ए और कॉलम 2 को जब मिलाएंगे तो देखिए इसमें जैसे कि ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन और एथिलीन है, और एथिलीन का काम क्या होता है, फलों को पकाने में मदद करना था। डी का क्या हो जाएगा, 1 नंबर का हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में भी डी का 1 नंबर में एक ही है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अर्थात ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का काम होता है जड़ निर्माण को प्रेरित करना, जिबरेलिन का काम होता है पौधों में अंतर संधियों की वृद्धि को प्रेरित करना, और साइटोकाइनिन का कार्य होता है वृद्धि को रोकना, और एथिलीन का काम होता है फलों को पकने में मदद करना, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि फंजाई किंगडम के सदस्य हैं। फंजाई किंगडम का सदस्य पूछ रहा है, तो फंजाई किंगडम का सदस्य जो है विषम पोषी यूकेरियोट्स हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन की जरूरत के लिए जो है वायवीय शोषण में जो है ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, वायवीय शोषण में ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, और वही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अर्थात वायवीय शोषण, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि फिजिक्स से क्वेश्चन है, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो चालक का प्रतिरोध स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो। और कारण दिया हुआ है कि ओम के नियम अनुसार चालक में वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा अस्थिर होता है। तो इसमें जो देखेगा तो दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जो सही बात है। और आगे कारण दिया हुआ है कि वायुमंडलीय अपवर्तन तारों की स्पष्ट स्थिति और चमक में बदलाव का कारण बनता है। तो ये कारण भी इसका सही है, अर्थात ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, कथन दे दिया है और निष्कर्ष इसका 2 को दिया हुआ है। तो चलिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग निम्न पिच वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। और दूसरा निष्कर्ष है कि समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनियों की पिच अलग अलग होती है। तो इन दोनों में अगर देखिएगा तो सिर्फ इसका निष्कर्ष 2 सही है और 1 गलत है, अर्थात केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है समांतर और सीधी होती है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है, जो बिल्कुल राइट है। और कारण इसका यह है कि छोटी आंत सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है, कारण भी इसका सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के अध्ययन में किस पादप का उपयोग किया। तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के अध्ययन में मटर के पौधे का उपयोग किया था, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर जाती है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर तथा दिशा के विपरीत होता है। और यही इसका कारण है, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम से संबंधित है। न्यूटन गति का जो तीसरा नियम है वहीं से ये प्रश्न है कि बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर जाती है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर पर दिशा में विपरीत होते हैं। और यही न्यूटन का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम भी कहता है, और इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिकों के क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। यहाँ देखिए क्वथनांक एवं गलनांक दोनों हो जाए, क्वथनांक एवं गलनांक, ये है प्रश्न। अब देखिए कार्बन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। और कारण दिया हुआ है कि कार्बन यौगिकों में अंतराण्विक बल कमजोर होता है। ये दोनों बात सही है तथा व्याख्या भी करता है, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग देखें कि 18 जनवरी का जो है सेकेंड शिफ्ट में टोटल साइंस के 16 क्वेश्चन पूछे गए थे और लगभग इसमें से 13 क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। तो इस तरीका से हम लोगों ने 16 क्वेश्चन को देखा।